सफारी। तो भाई रामनगर का देखो ये सफारी का है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला। हेलो कर दो हेलो। एक टाइम हुआ करता था जब यहाँ पर जो है फुल बदमाशी चला करती थी लोगों की, और यहाँ पर कई सारे मर्डर, कई सारे क्राइम यहाँ पर हुआ कर। मुकुल भाई मिल गए हमें, भैया के पास आ गए। देखो क्या हाल है भैया। 5 पार्क बने हुए हैं इसी तरह के, बहुत बढ़िया से एकदम। तो यहाँ पर फैमिली वगैरह के लिए सही है, बच्चे वगैरह यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो नहीं देखो यार, ये देखो पानी भाई, रामनगर का बैराज है रामनगर का भाई। ये देखो यार, वहाँ पर देखो, वो देखो वहाँ पर एक दिन तो भाई रास्ते में पड़ गई थी बारिश, और जोरदार बारिश भाई। और हम यहाँ से फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं, काला डूंगी होते हुए जाएंगे। तो अभी हम लोग हैं कमल बगाजा वाले रोड पे, और हल्द्वानी से छोई तक का एक कोई अर्जेंट एक मुझे काम था, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों वो काम मैं वहीं जाके बताऊँगा, और भी जो खूबसूरत जगह है अगर वहाँ पड़ेंगी हिडन प्लेस वगैरह, वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर राइड कर रहे हैं हमारे शाहनवाज भाई, राइड कर रहे हैं भाई। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है हल्द्वानी का, हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, और धूप भी है साथ में। ठीक है, मतलब मौसम अच्छा हो गया क्योंकि बारिश हो गई थी कल लगातार, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और अलर्ट भी है अभी, आज का कल का अलर्ट भी है, बट अभी मौसम खुला हुआ है। तो चलते हैं भाई, अभी आके आपको दिखाएंगे बहुत हसीन नज़ारे। तो दोस्तों देख सकते हो आप, अभी नदी पूरी तरह से सूखी हुई है, और जब यहाँ पर बरसात में पानी भरता है तो भाई बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ पर भरता है। तो भाई ये जो है भाखड़ा का पुल कहलाता है। आपके या हमारे माता पिता इस भाखड़ा के पुल के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एक टाइम हुआ करता था जब यहाँ पर जो है फुल बदमाशी चला करती थी लोगों की, और यहाँ पर कई सारे मर्डर, कई सारे क्राइम यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन चीज़ें बदली, टाइम बदला, वक्त बदला, तो अब सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। आप रात में दिन में कभी भी यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। और ये काला डूंगी जाते हुए पड़ता है दोस्तों, तो ये भाखड़ा का पुल कहलाता है। इसका इतिहास बहुत गहरा है। तो हमारे दादा परदादा सारी ये चीज़ें बताते थे। क्या बता रहे हैं शाहनवाज भाई, बता रहे हैं कुछ। यहाँ पे पुल नहीं हुआ करता था आज से तकरीबन 15 साल पहले। अच्छा। यहाँ पे जब ये आती थी ना तो बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह सभी रुक जाती थी। देखो निशान है, ये रोड था, केवल ये निशान दिख रहा है, ये रोड था। इसी रोड पे बसें वगैरह चलती थी, हम भी इसी से अपनी नानी के घर जाते थे। तो भाई ये बता रहे हैं अभी शाहनवाज भाई, दिख रहा है, ये रोड था, इसी रोड पे बसें वगैरह चलती थी, हम भी इसी से अपनी नानी के घर जाते थे। तो भाई ये बता रहे हैं अभी शाहनवाज भाई, क्योंकि यहाँ पर शाहनवाज भाई की नानी का घर है काला डूंगी में, तो ये अक्सर जाया करते थे यहाँ से। तो यहाँ का बता रहे हैं 10 से 15 साल में डेवलपमेंट हुआ है, तो चीज़ें बदली हैं। तो इतिहास भी मैं आपको बता ही रहा था। तो काफ़ी यहाँ पर क्राइम हुए हैं, बहुत ज़्यादा यार। तो चलते हैं भाई लोग आगे, और दिखाते हैं आपको नई नई चीज़ें यहाँ की। तो बने रहिएगा, एंजॉय करिए व्लॉग में भाई। दोस्तों ये जो काला डूंगी का रास्ता है, ये ऐसा रास्ता है भाई, यहाँ पर रात में जानवर आ जाते हैं। यहाँ पर हाथी, शेर, ये सारे जानवर अवेलेबल हैं दोस्तों। यहाँ पर अलर्ट भी लगाया हुआ है यहाँ पर वन विभाग की तरफ से, कि यहाँ पर जो है बिल्कुल चेतावनी। देखो ये देखो, एक अलर्ट ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है वन्य जीव हाथी बाहुल्य क्षेत्र। मतलब यहाँ पर जो है इस वाले एरिया में हाथी वगैरह हैं, तो सावधान रहें। यहाँ पर भी लगा हुआ है सावधान का, तो ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर जानवर काफ़ी है भाई, दिन में भी देखने को मिल जाता है किसी किसी टाइम में, और बंदर वगैरह तो हमेशा यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर बड़े जानवर कभी भी दिन में भी आ जाते हैं। तो भाई रात में अगर आप यहाँ से आप गुजर रहे हो तो भाई बहुत सावधानी पूर्वक गुजरो, 2 व्हीलर से आप गुजर रहे हो तो, क्योंकि ये जो एरिया है भाई बहुत डेंजरस जोन वाला एरिया है। क्योंकि वन विभाग ने ऑलरेडी यहाँ पर चेतावनी दे रखी साफ कि यहाँ पर जो है शेर, हाथी का पूरी तरह से खतरा है। तो आप यहाँ पर अपनी सावधानी बरतें और सावधानी के साथ चलें दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो कितना। तो फाइनली गाइस हम लोग काला डूंगी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर मौसम ठीक ठाक है, लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। 15 अगस्त का इफेक्ट है, और सैटरडे मार्केट की वजह, मार्केट भी बंद रहती है सैटरडे में, हल्द्वानी, काला डूंगी, ये सब। तो भाई देख सकते हो फूड वैन वगैरह यहाँ पर लगती है। मटन जो हमारे भाई जो दारू वारू पीते हैं उसके लिए भी यहाँ पर बढ़िया इंतजाम है। यहाँ पर देख सकते हो ये साइड में फूड वैन लगी है, और ये टेबल लगा हुआ कुआं झटका। और ये जो रास्ता जा रहा है कोटा बागपुर रास्ता जा रहा है, तो आगे ये जो रास्ता जा रहा है अभी ये रामनगर के लिए भाई हम लोग जा रहे हैं। तो ये वगैरह एंजॉय कर रही है, घंटे वगैरह यहाँ पर दिखते हैं अक्सर। तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये, और बहुत ही ठंडा एरिया है। तो भाई अच्छा लगा। रामनगर के लिए मुड़ेंगे, और ये जो रास्ता जा रहा है 5 के लिए जा रहा है।
और ये आपका रामनगर को जा रहा है। और जिम कॉर्बेट पार्क यहाँ पर है दोस्तों, कितनी दूरी पे है? कॉर्बेट फॉल। अरे जिम कॉर्बेट पार्क तो 44 किलोमीटर है, वो तो दूर है यार। कॉर्बेट फॉल, जिम कॉर्बेट फॉल है यहाँ पर, वो कितने किलोमीटर पे है? 400 मीटर होगा, 400-500। बस इस चौराहे से 400 मीटर की दूरी पे जिम कॉर्बेट फॉल यहाँ पर है। और बहुत ही खूबसूरत कॉर्बेट फॉल बना हुआ है अंदर से। भाई मैं किसी और दिन यहाँ पर इसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, हो ही जाना है मुझे कोई अर्जेंट काम से। तो ये आप देख सकते हो कॉर्बेट फॉल। भाई ये कॉर्बेट बंद है यार, आजकल बंद है। आजकल बंद है यार, कॉर्बेट फॉल ही बंद है भाई, कॉर्बेट फॉल ही बंद है। क्योंकि अभी क्या है ना, बरसात चल रही, बरसात में कॉर्बेट फॉल बंद हो जाता है 2 महीने के लिए। हो सकता है कि अगस्त सितंबर में ही खुलेगा। अच्छा, तो भाई अभी तब खुलेगा तो मैं इसकी वीडियो भी आपको बनाऊंगा, ये दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत है यार अंदर से कॉर्बेट फॉल, बहुत ही प्यारा झरना। एक्सपीरियंस इसका बहुत शानदार है। किसी और दिन इसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम रामनगर वाले रोड। तो गाइस हम लोग छोई पहुंच चुके थे, और छोई में हनुमानगढ़ी वाला एक रास्ता है, उस रास्ते में हम मुड़ चुके हैं। लोकेशन के हिसाब से जो भैया ने हमें लोकेशन भेजी थी, तो ये देख सकते हो अभी लोकेशन रह गई है 3 किलोमीटर दूरी। मतलब अभी हम 3 किलोमीटर दूर हैं जो भैया की लोकेशन है। और भाई रोड यहाँ पर बहुत गंदा है यार, ऊपर खावड़ हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं यार, बड़े खतरनाक वाले। गाड़ी चल रही, डिस्को डांस कर रही है बिल्कुल। तो जा रहे हैं भैया के पास अभी काम से, पहुँचने वाले हैं। रोड आप देखो यार, ये देखो गड्ढे देख रहे हो यार, ये इतने बड़े गड्ढे हैं भाई इस रोड में, बहुत ही ज़्यादा। ये तो है भाई, बहुत जोर से यार भाई, बहुत जोर से लगी। अगर आओ तो भाई बड़ी सावधानी से आना भाई, बड़ा गंदा रास्ता हो रहा है यार। फिलहाल हमारी तो मजबूरी है कि यहाँ पर आना था और इस रोड में आना था, क्योंकि हमें काम है। तो भाई लोकेशन पे पहुँच गए हम भैया की। भैया को कॉल कर रहे हैं, मुकुल भाई आप हो क्या? मुकुल भाई मिल गए हमें, भैया के पास आ गए। देखो क्या हाल है भैया। तो भाई पहुंच गए मुकुल भाई के पास, काम है अभी निपटाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ। भाई मोबाइल ले लिया है, और ये ऑफ मोबाइल लिया है मैंने इनसे, चार्जर इसका ख़राब है। और ये बता रहे हैं इसका जैक भी जल गया है चार्जर समेत। ठीक है मुकुल भाई, मोबाइल चार्जर ले लिया, तो चलते हैं भाई। हल्द्वानी से 56 किलोमीटर यहाँ पर मैं आया हूँ, हल्द्वानी से चल के मुकुल भाई के पास स्पेशल मोबाइल लेने के लिए। भाई पानी वानी पी लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से हम रामनगर के लिए। भाई रास्ते में जो लोग हैं रामनगर की साइड से आ रहे हैं, सब भीगे हुए आ रहे हैं, पिगड़ बारिश हो रही है, तो देखते हैं अभी जाके क्या हिसाब है। तो भाई रास्ते में पड़ गई थी बारिश, और ज़ोरदार बारिश भाई, और हम यहाँ रुके थे। सारे लोग इसी छाते में रुके भाई, देख सकते हैं रेस्टोरेंट के बाहर ही छाता लगा हुआ था। ये भैया भी आ रहे हैं भीगते हुए। बहुत तेज़, बहुत ज़ोरदार बारिश यहाँ पर पड़ गई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी से अब राहत मिल सकती है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और देख सकते हो तुम तैयारी कर ली, मोबाइल सारा रख ली। ऐसा सोचा नहीं था कि रास्ते में बारिश भी मिल जाएगी, और बारिश का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि भीगने में जो मज़ा है भाई वो जो है सूखे में नहीं है। जब तक मैंने सारे मोबाइल जब तक मैंने सारे मोबाइल वगैरह पैक करे भाई अपने, तो जब तक बारिश रुक गई 1 ही मिनट, मतलब 5 मिनट में बारिश रुक गई यार। मतलब इतनी तेज बारिश पड़ी कि लगा कि यार कुछ घंटे बरसेगी, लेकिन 5 ही मिनट में बारिश रुक गई। मैं भीग नहीं पाया यार, भीगने से वंचित रह गया, ये बहुत दुख रहेगा। लेकिन रोड है आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत हो चुकी है। मौसम यार, बादल देखो, वेदर ऐसा हो गया सुकून वाला, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा। फाइनली दोस्तों रामनगर के मैं बैराज पे खड़ा हूँ इस टाइम पे, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी चल रहा है भाई, बहुत तेज पानी यहाँ पर चल रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और नदी पूरी उफान पर है। तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी चल रहा है, कितना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है भाई। पूरी नदी भरी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो रखा है यहाँ पर, क्योंकि बारिश पड़ चुकी है, रोड एकदम गीली हो रही है। और यहाँ पर आसमान आप देखो कितना प्यारा सा, और ये देख सकते हो आप यहाँ पर बैराज पे हूँ भाई। पानी देखो आप कितनी ज़्यादा यहाँ पर पानी पड़ चुका है, ये देखो आप, ये देखो यार, ये देखो पानी भाई। रामनगर का बैराज है रामनगर का भाई, ये देखो यार, वहाँ पर देखो, वो देखो वहाँ पर एक दिन एक बंदा भी बहा था अभी 2-4 दिन पहले की। और कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यार, व्यू चेक करो, बहुत ही शानदार सा व्यू आ रहा है भाई। यहाँ पर जो है
तो भाई देख सकते हो मेरे पीछे कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है भाई। यहाँ पर जो है फैमिली वगैरह यहाँ पर एंजॉय कर सकती है। रोड बहुत छोटा है, ट्रैफिक इतना लगता है कि भाई यहाँ पर मैं सही से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। बस रोड की यहाँ पर जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। छोटा रोड है ये बैराज का, तो यहीं से मतलब एक ही साइड का रोड है, इसी से गाड़ी आएगी, इसी से जाएगी, और यहीं पर जो है बंदे को घूमना भी होता है। तो यार ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती बस यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हो मेरे आगे पीछे कितना खूबसूरत सा है भाई। बारिश स्टार्ट हो गई है और बैराज के नज़दीक में हूँ। यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिम कॉर्बेट को जा रहा है ये वाला रास्ता। तो यहाँ से 21 किलोमीटर है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट पार्क है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही मतलब वहाँ पर टूरिस्ट एरिया, बहुत तगड़ा टूरिस्ट एरिया है, बहुत ही शानदार सा। वहाँ पर लोग घूमते हैं आराम से बढ़िया। तो यहाँ पर बारिश में आज पहली बार यहाँ पर मैं बारिश में घूम रहा हूँ भाई, बहुत दिनों बाद। वैसे तो अक्सर आता रहता हूँ, व्लॉग में यहाँ का पहली बार ही बना रहा हूँ। बारिश पड़ रही भाई बढ़िया एकदम शानदार। तो यहाँ पर पार्क वगैरह भी बने हुए हैं। ज़्यादा तेज है ये, देखो यार, ये देखो आगे से दिखाता हूँ मैं यहाँ भाई। गजब पार्क तो ठीक ठाक बने हुए हैं, 4-5 पार्क बने हुए हैं इसी तरह के, बहुत बढ़िया से एकदम। तो यहाँ पर फैमिली वगैरह के लिए सही है, बच्चे वगैरह यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो नीचे देख के जाना पड़ रहा भाई, यहाँ पर पानी हो रहा है बहुत ज़्यादा, काई हो रही है यार भाई। गजब का यार, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। पानी देखो भाई कितना ज़्यादा तेज चल रहा है यार, गजब यार। उफान पर है नदी, उफान पर भाई, रामनगर का बैराज उफान पर है। और देखो भाई बहुत ही तेज यहाँ पर आवाज़ आ रही है पानी की। तो भाई पूरी नदी उफान पर है, रामनगर का बैराज पूरा भरा हुआ है। तो पानी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में यहाँ पर चल रहा है भाई। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और बारिश पड़ रही है भाई, बारिश में मज़ा ही आ गया यहाँ पर, मतलब घूमने का मज़ा ही कुछ और आ गया। रामनगर में ऐसा सोचा नहीं था हमने कि भाई हम रामनगर भी जाएंगे, छोई के लिए निकले थे काम से, तो अब हम आए गए यहाँ पर। तो भाई मज़े ले रहे हैं यहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं। देखो यार आप भी देखो कितना मज़ा आ रहा है भाई, गजब यार, मज़ा आ गया यार। अरे तो भाई रामनगर का देखो ये सफारी का है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाला। हेलो कर दो, हेलो क्या हाल है भाई लोगों। तो भाई रामनगर का सफारी का तो आपको पता ही है, रामनगर में सफारी वगैरह यहाँ पर चलती है। तो जंगल सफारी चलती है भाई, तो यहाँ पर एंजॉय ले रहे हैं भाई लोग यहाँ पर। तो वो दिखा रहा था मैं आपको। तो ये बैराज है भाई, देख सकते हो मेरे पीछे पानी चल रहा है भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का हो रहा है। तो हम लोग चल देते हैं भाई हल्द्वानी के लिए, तो वापसी कर रहे हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, जब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और ब्लॉग पसंद आया हो तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हो तो, क्योंकि आपको आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी दोस्तों। बेल आइकन को क्लिक कर लें।